एक्सेप्शन को समझने के लिए आप लोग एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कार। तो कार अगर आपने सपोज रास्ते में चलाना उसे शुरू किया और सडनली किसी रीजन की वजह से शायद फ्यूल खत्म हो गया, वट एवर इज द रीजन, द कार हैज स्टॉप्ड रनिंग, राइट? सो दिस इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। तो उसका नॉर्मल बिहेवियर ये था कि कार चलती रहती, फ्रॉम ए टू बी पहुंच जाती, पर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इट कुडंट बी डन, राइट? तो जावा के अंदर भी आपके पास एक प्रोग्राम है जिसको लाइन नंबर 1 से लेके लास्ट लाइन तक नॉर्मली चलना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने चलना बंद कर दिया, एंड दैट इज एक्सेप्शन। दैट इज आप अपने नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर रहे हो, सो दिस इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। सो लेट्स डाइव अ लिटिल बिट डीपर इनटू इट। सपोज मैंने एक मेन क्लास बनाई और उसके अंदर मेन मेथड है, एंड देन विद इन द मेन मेथड आई हैव डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल्स, ठीक है? एक है मेरे पास int a इक्वल्स टू 10, int b इक्वल्स टू 0 एंड int result इक्वल्स टू a by b। एंड इसके बाद मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल देती हूँ विच इज system.out.println hello world। एज सुन एज मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मैंने ये नोटिस किया दैट a by b tries to divide by 0, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक आ चुका है, राइट? और उसकी वजह से जो हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन था दैट वाज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट कुड नॉट रन। ठीक है, तो मतलब हम अपने नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं। नॉर्मल बिहेवियर में सारी लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं और लास्ट वाला हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होता, बट ऐसा हो नहीं रहा है, राइट? सो दिस इज एन एक्सेप्शन, एंड नाउ विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट जिससे हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें, और जो लाइन नहीं चल रही है उसको ठीक है नहीं चलने देंगे, बट बाकी जो काम हम कर सकते हैं उसके बिना वो हम करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज। गाइस, हमारे सामने जो अभी अभी एक्सेप्शन आया था दैट वाज बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, राइट? तो उसको हैंडल करने का तरीका ये हो सकता है दैट आप उसे किसी और नंबर से डिवाइड करके देखो। तो ये जो दूसरा तरीका है उसको यूज करने का तरीका होता है टू यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सो ऐसा कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसको हम ट्राई के अंदर रैप करते हैं, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है इन केस अगर एक्सेप्शन आए, उस कोड को हम कैच के अंदर डालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्राई का कोड हमेशा आपको एक्सेप्शन जनरेट करके दे, राइट? बट अगर एक्सेप्शन आएगी तो कैच वाला ब्लॉक वो उसको हैंडल करेगा। सो दिस इज हाउ वी राइट। तो अभी हमारी प्रॉब्लम आ रही थी बी की वजह से, दैट मे बी हमने जो बी के अंदर 0 स्टोर किया था वो सही से डिवाइड नहीं कर पा रहा था। नाउ द एक्सेप्शन हैज़ अराइज्ड, और उसके बाद जब भी एक्सेप्शन आती है तो उसके बाद कैच ब्लॉक चलता है। तो कैच ब्लॉक चला, we have divided a by some other number, and afterwards you can see that hello world now is printing, which was not printing before. So हम लोगों ने एक वे आउट निकाल लिया है in order to deal our exceptions carefully। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली क्रैश तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट थ्रोएबल इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको इस ग्राफ के अंदर यू कैन सी दैट एक्सेप्शन एंड एरर, दीज आर द टू चाइल्ड क्लासेस ऑफ थ्रोएबल। एक्सेप्शन हमारी ऐसी क्लास होती है जिनको हम लोग कैच ब्लॉक के थ्रू या किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, पर एरर जैसे कि आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, अगर इनमें से कुछ होता है आपके प्रोग्राम के साथ, देन दीज आर नॉन रिकवरेबल, विच मीन्स कि अगर आपके स्टैक की मेमोरी ही फुल हो चुकी है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने प्रोग्राम को रन करा पाओगे, because at the end you need some stack memory in order to run your program. So errors cannot be handled, whereas exceptions can be handled. सो ये जो आपकी एक्सेप्शन क्लास होती है बेसिकली इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब होता है दैट कंपाइलर उसको चेक करता है कि आपने हैंडल किया है ढंग से या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा फाइल रीडर फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, और इसके अंदर हम फाइल का नाम पास कर देते हैं विच इज सपोज data.txt। नाउ आप देख सकते हो दैट द कंपाइलर इटसेल्फ इज शोइंग सम रेड मार्क्स। ठीक है, इसको हम होवर करते हैं तो इट इज सेइंग
दैट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप इसे हैंडल करो, राइट। तो इसका मतलब है कंपाइलर हमें बोल रहा है दैट यू हैव टू हैंडल इट, अदरवाइज आई गिव यू कंपाइल टाइम एरर इटसेल्फ। वेयर एज तो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है कंपाइलर उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है। अगर कोई एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन में से जनरेट होती है तो वो सीधा आपको रन टाइम पे ही पता चलता है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप इस चार्ट को देख सकते हो कि चेक्ड एक्सेप्शन में एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ये सब अनचेक्ड हैं। दैट इज आपको इनके लिए कोई एक्सप्लिसिटली ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है तो आप लगा लो, अदरवाइज कंपाइलर आपको कभी फोर्स नहीं करेगा इसके लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कम्स इनटू पिक्चर इज फाइनली ब्लॉक। तो जब आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हो, राइट, तो हमने डिस्कस किया था दैट ट्राई इज समथिंग वेयर यू राइट द कोड विच कैन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन, राइट। कैच वो एरिया होता है जहाँ पर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करते हो सो दैट नीचे का कोड जो है वो आराम से एग्जीक्यूट हो, राइट, मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन को हम फॉलो कर पाएँ। सो इन दिस code we are going to add finally to it, right? So finally is something that runs after try catch block they have executed, right? तो अगर एक्सेप्शन आएगा तो कैच एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर फाइनली बोलता है कि मैं हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सो दिस फाइनली ब्लॉक दैट वी हैव रिटन हियर, इसके अंदर हमने ये जो प्रिंट करवाया है दैट दिस इज फाइनली ब्लॉक, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस रिजल्ट को 0 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई एक्सेप्शन आने वाली है, एंड रन इट। तो आप लोग देख सकते हो दैट ये जो फाइनली के अंदर का कोड था ये अभी भी रन कर रहा है। और एक बार हम डिवाइड करवा देते हैं इसको नॉन ज़ीरो नंबर से। सो नाउ इफ विल रन इट, स्टिल यू कैन सी कि इस बार कैच ब्लॉक तो रन नहीं हुआ है बट फाइनली स्टिल इज रनिंग, ठीक है। इसका सेकेंड केस आता है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कि अगर आपके कोड में कोई रिटर्न स्टेटमेंट है क्या तो फाइनली ब्लॉक चलेगा। सो सपोज हमने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर इस फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया है एंड नाउ लेट अस रन इट, राइट। तो जैसे आप इसे रन करते हो यू कैन सी दैट फाइनली ब्लॉक जो है वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। द ओनली केस वेयर इट विल नॉट एग्जीक्यूट इज कि अगर आपने अपने कोड के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर सिस्टम डॉट एग्जिट लिख दिया है, ठीक है, चाहे ट्राई ब्लॉक के अंदर या कैच ब्लॉक के अंदर, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपने सिस्टम डॉट एग्जिट लिख दिया है इट मीन्स दैट एग्जिट फ्रॉम द JVM इटसेल्फ, तो इस मोमेंट पे आपका जो फाइनली ब्लॉक है रन नहीं होगा। बाकी चाहे कैच ब्लॉक चले ना चले, चाहे आपका रिटर्न स्टेटमेंट हो, है ना, हर केस में फाइनली ज़रूर चलता है। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर हैविंग द क्लीन अप कोड मोस्टली। जैसे अगर आपने कभी फाइल खोली हुई है कोई, अब लेटर ऑन अगर एक्सेप्शन आई या ना आई, नाउ यू वांट टू क्लोज दैट फाइल, राइट। तो क्लीन अप कोड के लिए आप लोग बेसिकली इसे यूज़ करते हो मोस्टली, राइट। एडवांस जावा की एक सीरीज़ बहुत जल्द हम लोग ड्रॉप करेंगे, बट उससे पहले वी वांट टू नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एडवांस जावा सीरीज़ देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। अदर देन दैट इसके अंदर जो बाकी के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रोज एट्सेट्रा, दैट इज़ कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन अगर आपको बना रहे हो, तो वो पार्ट 2 आपका जल्दी आने वाला है, पर वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा दैट हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ share your valuable feedback in the comment section by liking the video, by subscribing the channel so that we can know that our hard work is paying off. Thank you.